पूरी दुनिया में प्यार का प्रतीक माना जाने वाला ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। कारीगरी के इस नायाब नमूने का दीदार करने प्रतिवर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। ऐसे में हर कोई इस इमारत की खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। आखिर हो भी क्यों ना, इस इमारत को बनाने में 22,000 मजदूरों को पूरा 22 वर्षों का समय लगा। अधिकतर पर्यटक ताजमहल की वास्तुकला और नक्काशी की तारीफ करते हैं, परंतु इस इमारत के और भी अन्य आश्चर्यजनक राज है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ताजमहल के 10 हैरान कर देने वाले रहस्य के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिसके बाद आप ताजमहल के बारे में आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताजमहल को पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज की याद में किया गया था, जो कि बादशाह का अपनी बेगम के प्रति प्यार और सम्मान की भावना का जीता जागता उदाहरण है। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में एक ऐसी इमारत बनवाना चाहते थे जो कि पूरी दुनिया में नायाब हो, और इसी के परिणाम स्वरूप आज ताजमहल हमारे सामने है। इस महल का निर्माण बादशाह शाहजहां द्वारा 1632 में शुरू करवाया गया था, जिसके लिए 22,000 मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके 1653 ईस्वी यानी लगभग 22 वर्षों के पश्चात इस इमारत का निर्माण पूरा किया। इस इमारत को बनाने में विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थर, नक्काशी और निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है। ऐसे में इससे जुड़े 10 हैरान कर देने वाले रहस्य इस प्रकार है। यमुना पर टिकी है ताजमहल की नींव। भले ही ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, परंतु ये सच है कि यमुना पर ही ताजमहल की नींव टिकी है। दरअसल ताजमहल जिन लकड़ियों पर टिका है उन्हें मजबूती के लिए नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे में ये लकड़ियाँ आवश्यकता नमी यमुना के जल से प्राप्त कर लेती है। जहां अन्य प्रकार की लकड़ियां पानी के संपर्क में आकर खराब हो जाती है, वहीं ताजमहल की नींव के लिए प्रयुक्त लकड़ियों की मजबूती के लिए नमी आवश्यक है। ऐसे में यमुना नदी पर ताजमहल की नींव टिकी है। 22 वर्षों का लगा समय। ताजमहल को बनाने में 22,000 कामगारों को पूरे 22 वर्षों का समय लगा। इसके अतिरिक्त इस इमारत के निर्माण में 1,000 से भी अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था, जिनके माध्यम से इस इमारत हेतु विशाल पत्थरों और निर्माण की सामग्री को ढोने के लिए प्रयुक्त किया गया था। बहुरंगी है ताज। भले ही आपको ताजमहल सिर्फ सफेद रंग के संगमरमर से बनी इमारत प्रतीत हो, परंतु ये दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। सुबह के समय जहाँ ताजमहल का रंग गुलाबी होता है, तो दिन में ये अपने वास्तविक रंग में पूर्ण सफेद दिखता है। वहीं रात को देखने पर आपको ताजमहल सुनहरे रंग का प्रतीत होता है। कभी मौजूद था सोने का कलश। ताजमहल के निर्माण में बादशाह द्वारा इस इमारत के शिखर पर 30.6 इंच का सोने का कलश लगाया गया था, जो कि 40,000 तोले सोने से निर्मित था। हालांकि वर्तमान में इस कलश के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहुमूल्य है ताज। ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्षों का समय लगा था। ऐसे में इसके निर्माण के दौरान कुल 32 मिलियन यानी 3.2 करोड़ का खर्चा आया था। अगर वर्तमान के हिसाब से गणना करें तो इस बिल्डिंग की कीमत 1 करोड़ डॉलर से भी अधिक है, जो कि इसकी बहुमूल्यता को दर्शाता है। खास है चारों मीनारों की कारीगरी। ताजमहल की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली इसकी 4 मीनारें भी खास है। इन मीनारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर किसी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ या बिजली के गिरने की वजह से इन्हें नुकसान होता है तो ये मीनारें बाहर की ओर ही गिरेगी, जिससे कि मुख्य इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। वैश्विक है ताजमहल। ताजमहल सिर्फ लोकप्रियता के मामले में ही वैश्विक नहीं है, अपितु इसे बनाने में भी दुनिया के कोने कोने से आई हुई निर्माण सामग्रियों का प्रयोग हुआ है। पूर्ण रूप से संगमरमर से बने ताजमहल की सुरक्षा दीवारों के लिए ही लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, जबकि इसके लिए संगमरमर चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत से मंगाया गया था। अद्भुत है नक्काशी। ताजमहल की दीवारों पर की गई नक्काशी भी अद्भुत है। यहाँ विभिन्न खम्भों और दीवारों पर अल्लाह के 99 नामों को खूबसूरती से उकेरा गया है, जिसके साथ साथ अन्य पवित्र वाक्यों को भी नक्काशी में जगह दी गई है। कुतुब मीनार से भी ज्यादा लंबाई। मीनारों की बात आती है तो हमारे जहन में सबसे पहले कुतुब मीनार का नाम आता है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में से एक है, जिसकी लंबाई 72.5 मीटर है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी 0.5 मीटर अधिक यानी 73 मीटर है। 1857 में हो चुका है हमला। 1857 की क्रांति के दौरान ताजमहल को भी क्रांति का
कोपभाजन बनना पड़ा था और इस इमारत को भी इससे अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था। परंतु 1908 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा इस इमारत की प्रसिद्धि को देखते हुए इसे पुनर्निर्मित किया गया था। आपको ताजमहल के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।